नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, जैसा कि आप गुजरात के वीडियो की सीरीज देख ही रहे हैं, इसी सीरीज में आज मैं आया हुआ हूं बड़ौदा के अंदर। और दोस्तों, बड़ौदा के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन फार्म है और इस फार्म पर लगभग 15 से 20 घोड़े हैं। तेज स्टड फार्म इस फार्म का नाम है, जो कि भाई बड़ौदा के अंदर ही पड़ता है। और इस जो फार्म के ऑनर हैं तेजस पटेल जी, वो भी हमारे साथ में आज मौजूद हैं। तो हम इस फार्म के एक बहुत ही बेहतरीन घोड़ा और बच्चा आपको इस पार्ट के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो? बहुत बढ़िया प्रदीप जी, आपका गुजरात बड़ौदा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी मैं चाहूँगा सर, एक बार मेरे को लगता है कि पहली बार आप शायद घोड़ों में इंटरव्यू दे रहे हो, है ना? हाँ, तो मैं चाहूँगा एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की ज़रा लोकेशन के बारे में बताएं। मेरा पूरा नाम तेजस पटेल है। अपना फार्म गुजरात बड़ौदा में पावागढ़ के रास्ते में ही पड़ता है, जरोद पे। यस। तो ये बड़ौदा से कितना पड़ जाता है सर? बड़ौदा से एग्जैक्ट 20 किलोमीटर पे है। 20 किलोमीटर। हाँ। यानी बड़ौदा टच ही है एक तरीके से। टच जी। अगर बात करें कितने घोड़ा घोड़ी है अपने फार्म पर टोटल अभी? मेरे पास 18 बड़े जानवर है और छोटे बड़े मिलाकर 22-23। 22-23। हाँ। और बच्चे देने वाली घोड़ियाँ कितनी है? सभी थान पे अभी हर महीने एक थान है। अच्छा, हर महीने एक बच्चा आता है। तो अभी कितनी घोड़ियों के नीचे बच्चे हैं अभी? अभी मेरे पास 4 घोड़ियों के नीचे बच्चे हैं। अच्छा, 4 घोड़ियों के नीचे हाँ। बच्चे हैं, जो लोगों को हम सेकंड पार्ट के अंदर दिखाने वाले। हाँ। 4 घोड़ियाँ। अगर बात करें भाई आपके फार्म का जो सबसे मेन घोड़ा लोगों को हम वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस घोड़े का? ऐसे तो सब जानते ही है उसको, बाहुबली सबका चहीता है। बाहुबली। हाँ। और बाहुबली का बाप कौन है? बाहुबली का बाप है रघुजीत। रघुजीत। यस। और रघुजीत कृष्ण चार अंकल के पास है वो भी। ओके, अभी है? हाँ है। कौन से जिले में? राजस्थान में। राजस्थान में। और अगर बाहुबली की माँ की बात करें? वो मीरा नाम की घोड़ी थी, 2021 में जोधपुर रनर्स अप भी रही है। ओके। हाँ। तो अभी माँ है कि नहीं है? माँ है अभी पंजाब में है। पंजाब में। यस। उम्र में बात करें, बाहुबली की उम्र क्या हो गई है भाई? बाहुबली 26-27 महीने का, 27 महीने हुआ उसका एग्जैक्ट। 27 महीने। यस। और हाइट में कितना होगा? हाइट 64 हो गई उसकी। 64। यस। और मार्किंग क्या है? मार्किंग ब्रेस और 4 पैर। 4 पैर। यस। आपके पास में कितने टाइम से भाई बाहुबली? बाहुबली मैं लाया था 13-14 महीने का बच्चा ही लाया था। 13-14 महीने का हाँ। बच्चा। जब मैं भी ये बिजनेस में बच्चा ही था। अच्छा, यानी ये शौक में भी बच्चा ही था। बिल्कुल नए थे यानी कि। हाँ। तो कैसे आया बाहुबली, या फिर जैसे आपका शौक नया ही था? हाँ। तो क्या पसंद आया जिसकी वजह से आप बाहुबली को लेके आए? कहीं देखा था बाहुबली को? फोटो बाहुबली में आपकी वीडियो में ही देखा था। अच्छा। हाँ। और लाइव में उनके वहाँ गया था। जेठाना जी है पंजाब में, बठिंडा के पास। हाँ, फरीदकोट में। तो उनके पास गया। पहले तो उसका लेने का विचार था नहीं, मैं घोड़ी लेने के लिए ही गया था। घोड़ी लेके वापस भी आ गया। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि यार ये कोल्ड उन्होंने दिखाया था, बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने उनके साथ बात चलाई और फिर अपनी बात बनी, और वो बच्चा उन्होंने आशीर्वाद के तौर पर ही दिया था। बिल्कुल। हाँ। तो कितने टाइम में डील हो गई? कोई मशक्कत करनी पड़ी कि आराम से? नहीं, एक्चुअली मैंने उनके साथ ऑलरेडी एक घोड़ी ली थी, तो ज़्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि वो मेरे को पहचानते थे, क्योंकि एक सौदा ऑलरेडी किया हुआ था उनके साथ। तो इस चक्कर में फिर उन्होंने आपको दे दिया? चक्कर में तो नहीं कह सकते, पर मेरे को पसंद है कि जान पहचान पहले से थी ना। हाँ, वो था। क्योंकि मेरे लगता है कि अगर पहली डील होती तो थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती। पर आपने घोड़ी पहले से उनसे ले रखी थी, तो इसलिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। यस भाई। तो भाई बाहुबली लाने के बाद में फिर रिंगों का आइडिया कैसे आया कि भाई इसको रिंगों में लगाना चाहिए? और फिर रिंगों में जब घोड़ा जीता तो क्या खुशी थी रिंग में घोड़ा जीतने की? भाई जब बाहुबली लाया था तो मेरे को ऐसा सपने में भी पता नहीं था कि इसको मैं रिंग में लगाऊंगा। मैं बस अपने शौक के तरीके से लाया था, मुझे घोड़ा पसंद था इसके लिए लाया था। उसके कैरेक्टर पसंद आए थे, उसके कान, उसका खड़े होने का स्टाइल, उसी हिसाब से मैं लाया था। मेरे को पता नहीं था ये रिंग एनिमल है कि नहीं। बिल्कुल। हाँ, अगले वाले ने जरूर बताया था कि ये रिंग एनिमल है, अगर डालोगे तो आपका नाम कर देगा ये हो। तब तक तो मेरे को रिंग का भी पता नहीं था। उसको मैंने फर्स्ट रिंग पालनपुर में ही डाला था। अच्छा। और वो रिंग में तो ऐसा जीता, तो ऐसा लगा कि हम लोग ने ये क्या ही ला दिया और क्या ही कर दिया। आप गए थे उस रिंग में, मौजूद थे? हाँ। मैं बहुत ही गिनी चुनी रिंगों में गया हूँ जिसमें बाहुबली जीता है, तो ये फर्स्ट रिंग में तो मेरा जाना बनता ही था। तो जब जैसे अनाउंसमेंट हुआ होगा कि भाई बाहुबली विनर है,
क्या चल रहा था दिल में? ये था कि भाई ये नंबरों में आएगा, ये था कि चलो भाई रिंग में लगा दिया? प्रदीप भाई सच बोलूं तो रिंग में डालने से पहले ही जितने जानकार थे उन्होंने बता दिया था कि ये विनर रहेगा। पर जब मैं अपने कानों से आंखों से देखने लूं तब तक मैं विश्वास कैसे करूं? बिल्कुल। तो खुशी उसके हिसाब से दुगनी हो गई। फिर उसके बाद में आगे सिलसिला? उसके बाद फिर वो स्टोरी चालू हुई बाहुबली की। एक के बाद एक रिंग फिर मोगा गए, फिर सारंगखेड़ा गए, फिर पूना लगाया, फिर MP में फर्स्ट रहा था वो। तो ये स्टोरी उसकी चालू ही रही थी। कितने शो में इस बार जीता वो? 7 में जीता था वो। 7-8 शो में जीत चुका है। यस। तो अभी कवरिंग चालू करी कि नहीं करी भाई इसकी? कवरिंग अभी बाहर एक भी नहीं दी है। नहीं 1-2 घोड़िया। तो अभी वीडियो जाने के बाद से कवरिंग चालू है कि नहीं है? जी हाँ प्रदीप जी। तो क्या कवरिंग फीस रखने वाले हो इसकी? 75,000 अपने रखेंगे। 75। यस। तो भाई जैसे कुछ शो में मैंने ये भी सुना था कि लोग कह रहे थे कि बाहुबली 2 दांत हो गया है। तो बाहुबली अभी मिल्क टीथ में ही है कि 2 दांत में? आपने भी सुना होगा ना? मैंने बहुत सुना और मैंने कमेंट भी पढ़ी थी। पर आपने खुद देखा है कि बाहुबली अब क्या है, मिल्क टीथ में है। तो फिर ये लोग यार साला झूठी अफवाह क्यों उड़ा देते यार? है अब लोग बाग का तो आपको पता ही है कहना है। अब कोई शो में ले नहीं गए तो बोले बाहुबली 2 दांत हो गया इसके लिए नहीं लाए। अभी ऐसा तो कोई रूल बुक में लिखा नहीं है। आदमी का खुद का भी धंधा है कि सिर्फ घोड़े के पीछे वही है। और अपना तो क्या है, शौक से चालू किया था और शौक ही रखना है। इसको मेरे को बिजनेस बनाना है नहीं। तो कितना टाइम हो गया भाई आपको घोड़ों में आए हुए? मेरे को 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल? यस। कैसे घोड़ों का शौक लगा है? किसी ने पीढ़ी में रखे या फिर आपको ही लगा है बस? ऐसे तो बोल सकते हैं ब्लड में ही था। तो कभी भी मैं घोड़े का आर्टिफैक्ट देखता था या घोड़े की कोई मूर्ति उर्ति देखता था, वो मेरे को बहुत पसंद आता था। मैं पहले वही उठाता था कहीं से भी। अच्छा। हाँ। और मेरे घर में भी आज आर्टिफैक्ट 5 से 7 आर्टिफैक्ट घोड़े के, ये जब तक मैं ये लाइन में आया भी नहीं था उससे पहले से। यानी घोड़ों का जुनून पहले से ही है? पहले से ही है। तो भाई जैसे बाहुबली रिंगों में जीता तो मांगा नहीं कि किसी ने बाहुबली को? बाहुबली मांगा है पर अभी सेल के लिए है नहीं बाहुबली। अभी क्योंकि घर पे रखना है। हाँ, बाहुबली की ब्रीडिंग करा के रिजल्ट लेने हैं। ब्रीडिंग करा के रिजल्ट लेने। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया, और शौक है, शौक की तरह ही रखना है। धंधा नहीं बनाने का। धंधा नहीं बनाना है। धंधा तो है अपने भगवान की दया से दूसरा। भाई मेरे को लगता है गुजरात में सब बिजनेसमैन ही रखते हैं घोड़ा। सबों का धंधा पहले से ही है, घोड़े तो सिर्फ शौक के लिए रखते हैं। प्रदीप जी 1-2 घोड़ा रखने का शौक अलग बात है। अगर आपको फिर ज्यादा रखने तो फिर आपका कोई दूसरा बिजनेस होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है घोड़े का शौक कितना महंगा हो गया है। बहुत महंगा है भाई। बहुत ज्यादा महंगा है। हाँ। यानी कि मुझे लगता है आम बंदा सोच नहीं सकता। नहीं सोच सकता क्योंकि आधों को तो घोड़े की रेट सुन के चक्कर आ जाते हैं। हाँ, तो घोड़े की रेट ही इतनी हो रखी है आजकल। तो हमको खुद आते हैं तो दूसरों के नए बंदे के तो क्या सवाल है। तो भाई जैसे बात करें हम, आपके फार्म का एक दूसरा बच्चा भी दिखाने वाले, शायद आप इसको भी तैयार कर रहे हो। क्या नाम है इस बच्चे का? इसका नाम तेजशान है। तेजशान। हाँ। और कौन है बाप इसका? इसका बाप है मयूर जाड़ी। मयूर जाड़ी। हाँ। और उसका बाप कौन है, उसके बारे में? सप्तांश। और अगर माँ की बात करें इसकी? हीरा आकवा की है उसकी माँ। हीरा आकवा की। हाँ। और उम्र में कितना हो गया ये बच्चा? अभी 17 से 18 महीने का हुआ है। 17 से 18 महीने का। और हाइट में कितना होगा? 60+ है। 60+ है। हाँ। तो इस बच्चे को कितना टाइम हो गया अपने पास में? ये बच्चा मेरे पास 7 से 8 महीने हुआ। 7 से 8 महीने। यस। तो कहाँ से लेके आए थे ये बच्चा? ये मैं मयूर जाड़ी से ही लेके आया था। करण सिंह से। हाँ, करण सिंह भाई से के साथ पास से ही। ओके। तो क्या इसको भी वीडियो वगैरह में कहीं देखा था कि पर्सनल देखने गए थे? मेरे जानने वाले थे 1-2 दोस्त, उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये बच्चा बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो आपको रिंगों का शौक है तो आप जरा एक बार नज़र डाल दो। तो मैं खुद दूसरे ही दिन पहुँच गया था और मुझे भी बच्चा बहुत पसंद आया था। तो फिर मैंने वहाँ ही डील क्रैक कर ली थी उनके साथ। तो भाई जैसे आप ये बच्चा लेके आए तो उस बच्चे को अब किस मकसद से तैयार कर रहे हो? ब्रीडिंग के हिसाब से, रिंग के हिसाब से, या क्या? नहीं, ये बच्चा अभी नेक्स्ट रिंगों में आएगा। नेक्स्ट रिंगों में आएगा। तो भाई रिंग के जैसे आप घोड़े तैयार करते हो, जैसे बाहुबली को भी आपने तैयार करा, इसको भी करते हो, तो क्या रूटीन रखते हो रिंग वाले घोड़ों का? रूटीन वही है प्रदीप जी, पहले तो दाना होता है, फिर थोड़ा ग्रूमिंग करते, फिर एक्सरसाइज देते, फिर वापस दाना, फिर रेस्ट, फिर वापस पानी दाना,
फिर शाम को आधा घंटा 1 घंटा रिंग में डाल दिया। तो आप डेली आते हो फार्म पे? मैं डेली आता हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि नागा हो जाता हो, अ, छुट्टी हो जाती हो? छुट्टी तो होती है बहुत, क्योंकि यार काम भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ वो में। मैन है, वो चलेगा जब ही इनका चलेगा मेरे को लगता है। वो तो है, पर एक कभी नहीं आए ना तो ऐसा लगता है कि कुछ बाकी रह गया दिन में, ऐसा लगता है। फिर उसके बाद में फिर दूसरे दिन ऐसा हो जाता है कि आज जल्दी जाए, हाँ, कल टाइम नहीं दे पाए तो आज जल्दी जाए, ऐसा होता है। यानी कि फार्म पे लगता होगा शाम को होते कि भाई चलो हमारे को पहुंचना चाहिए, यानी कि फार्म पहुंचना चाहिए, क्या चाहे कितनी भी धूप हो या फिर कुछ बारिश हो या मौसम खराब हो, मैं आता ही हूँ। तो बाकी मेरे को लगता है कि अभी आप फार्म भी पूरा डेवलप कर रहे हो, यानी कि हाँ, वो जब से लिया तब से 2017 से मेरा कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। मेरे को लगता है जब घोड़े आ जाते हैं, जब आदमी के दिमाग में और आइडिया आने लग जाते हैं, और आइडिया लाने पड़ते हैं? मेरे को लगता है घोड़े जैसे ही आते हैं तो वह फार्म का जो काम है उसकी स्पीड बनने की दुगनी हो जाती है, और वो फार्म का जो काम है कभी बंद भी नहीं होता है। स्पीड तो दुगनी नहीं होती, अपनी इच्छाएं दुगनी हो जाती है। कि ये भी बना दे, ये भी बना दो, ये भी कर लो, ये भी कर क्या लो। क्या डेवलप करने का और विचार है? बस यही घोड़ों के लिए जो जरूरी चीज़ें है वो सब डेवलप करेंगे। बाकी कभी कभार ऐसा भी होता होगा जैसे किसी के फार्म पे गए, कोई चीज़ देख ली तो लगता होगा ये चीज़ यार हमारे फार्म पे भी होनी चाहिए। हर एक के पास ऐसी चीज़ होती है जो अपने को पसंद आए। हर एक के पास एक चीज़ तो ऐसी होती है जो अपने पसंद आए। और फिर वो आके फिर अपने यहाँ पे डेवलप करनी पड़े। हाँ। तो बाकी जैसे भाई बात करें दोनों बच्चों के स्वभाव की, जैसे आप कभी कभार जाते होगे, जैसे एक रहता है ना मालिक का कि भाई जब जैसे आप फार्म में आते होगे बच्चों के पास में जाके उनको प्यार करते होगे, हाँ। क्या उस टाइम पे आपके साथ में उनका तालमेल रहता है? मेरे साथ या किसी दूसरों के साथ, दोनों बच्चे बहुत शांत स्वभाव के हैं। कोई भी लेके उसके साथ फोटो खिंचाए, मेरे पास मेरे दोस्त बहुत आते हैं, तो मेरे दोस्त लोग फैमिली के साथ आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। इवन मेरी फैमिली भी उसके साथ फोटो खिंचवाती है। बहुत शांत स्वभाव के दोनों ही बच्चे हैं। बाकी मेरे को लगता है शाम को जब रिंग में भागते होंगे तो कुर्सी पे बैठ के देखने का मजा भी एक अलग ही रहता होगा, क्यों? वो सबसे बढ़िया मजा है? वही सबसे बढ़िया मजा है। उस टाइम पे मन में क्या चल रहा होता है, यानी कि बाहुबली ये करे, बाहुबली ये करे, बाहुबली दौड़े, बाहुबली कूदे, तो देखने का मजा और डबल हो जाता है। मेरे को लगता है कि वो उस टाइम पे जो घोड़ा एंजॉय करता तो मालिक भी एंजॉय करता है बैठ के, डबल एंजॉय करता है प्रदीप जी। बाकी भाई ये जो दूसरे नंबर पे हमने बच्चा दिखाया, ये नहीं मांगा किसी ने? ये मांगा था, सारंगखेड़ा में मांगा था एक भाई ने, पर हमने नहीं दिया। तो ये बच्चा भी रिंग में लगाया हुआ है आपने कहीं? रिंग में लगाया है, 2 शो में लगाया था, दोनों में नंबर आया था उसका। अच्छा, 2 शो में लगाया, 2 में ही नंबर आया। हाँ। मेरे को लगता है कम उम्र में ही बड़ा काम करा इस बच्चे ने। हाँ। तो आगे भी रिंग में यानी कि लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हाँ। यानी इस साल अक्टूबर से जब रिंग चालू होगी, फिर मेरे को लगता है कि बाहुबली और ये दोनों एक साथ ही घुमा करेंगे, यानी कि हाँ, एक ही गाड़ी में दोनों को ले जाना पड़ेगा। एक ही गाड़ी में, शायद तीनों को भी ले जाना पड़े। तीसरा भी एक तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, तीसरा भी कर रहे हो? वो किसका है? वो दिलबाग का है। अच्छा, पर वो आपने दिखाया नहीं, वो गुप्त है अभी, है ना? यस। तो वो कब दिखाओगे, यानी कि? बस आपके नेक्स्ट विजिट में पक्का, अगली बार है। यस। यानी वो गुप्त में तैयार कर रहे हैं। चलो, मेरे को लगता है कि भाई कुछ गुप्त में भी तैयार होना चाहिए जो लोगों के सामने एकदम सामने आए। सरप्राइज तो हर एक की लाइफ में रहनी चाहिए। बाकी भाई जैसे कोई घोड़ी बाहुबली के पास में आती है मैटिंग के लिए, और वो अगर अपनी घोड़ी कंफर्म करके ले जाना चाहता है तो स्टेबलिंग की सुविधा है अपने? हाँ भाई, स्टेबलिंग भी है, यहाँ पर डॉक्टर की भी सुविधा है। यानी कि वीडियो जाने के बाद से बाहुबली की कवरिंग चालू है। हाँ अगर कोई भाई अपनी घोड़ी मैट करवाना चाहता है तो जो नीचे भाई स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, बाकी हम सेकंड पार्ट के अंदर आपको इस फार्म की 4 बेहतरीन और आलीशान घोड़ियाँ और उनके नीचे भाई बच्चे भी हैं, तो वो 4 घोड़ियाँ हम आपको भाई सेकंड पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।